हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन हिंदी माध्यम चैनल में। तो विद्यार्थियों, आज आप देख रहे हैं सांतत्य एवं अवकलनीयता में प्रश्नावली 3। अब प्रश्नावली 3 कैसे होने वाले बेटा, तो जल्दी से चलते हैं हम पहले स्क्रीन के ऊपर। अब इसमें आपने देखा होगा कि डिफरेंशिएशन 2x का भी है, सवाल में 3y भी है और इक्वल टू में sin x भी है। अब आगे साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy अपॉन dx निकालिए। क्या निकालना है? dy अपॉन dx। अब देखिए, यह सवाल में x भी है और y भी है, तो ऐसे सवाल को हम दो तरीके से कर सकते थे, जिसको हम y के टर्म्स में क्या करें बेटा, एकदम अलग कर ले। जैसे 3y बराबर कितना लिख दें हम, sin x माइनस का 2x, या y बराबर ऐसा लिख दें कि 1/3 और sin x माइनस 2x। तो ये फलन बोलते हैं कि ये स्पष्ट है ऐसा कि y बराबर 1/3 sin माइनस 2x, यानी कि ऐसा सवाल जो y बराबर पूरा x के सवालों में चेंज हो गया हो। तो ये हो गए स्पष्ट। लेकिन अगर यानी साफ साफ कह रहा है कि y बराबर x का सवाल है, तो y बराबर एक x का सवाल है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dy अपॉन dx हो जाएगा और कांस्टेंट 1/3 बाहर हो जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस 2x का 1, यानी कि उत्तर आपका 1/3 cos x माइनस 2 आ जाएगा dy/dx की जगह। ठीक है, लेकिन ये सवाल जो दिया गया है ये खास, ऐसे बहुत सारे और सवाल आएंगे, उसमें सवाल ऐसा बेटा कि अगर मान लो 2x होता, मान लो 2x होता प्लस का 3x² होता बराबर साइन ऑफ x होता प्लस का कॉस ऑफ y होता, ऐसा। तो ऐसे सवाल जहां x और y मिक्स फॉर्मेट में आपस में मल्टीप्लाई में आ जाए या आपस में प्लस माइनस में आ जाए, ठीक है ना, जिनको बहुत बार अलग किया जाना संभव नहीं होगा। जैसे आप इसमें से x/y कैसे निकालोगे, आप x/y मान लो हमने निकाल भी लिया, तो कितना हो जाएगा 2 + 3y बराबर sin x प्लस का cos y। मतलब ठीक है, 2 प्लस ये 3y लिख भी लेते तो ये sin x प्लस का cos y हो जाता। अब 3y बराबर कितना हो जाता, अच्छा अपॉन में xy हो जाता। मतलब ठीक है, sin x प्लस का cos y अपॉन में कितना, ये xy और ये माइनस का 2 हो जाता। और अगली बार y बराबर ये जो पूरा सवाल है यानी कितना sin x प्लस का cos y माइनस का 2 के अपॉन में xy के अपॉन में 3 हो जाता। तो इस सवाल को देखो, y बराबर हमने सॉल्व किया, लेकिन हमारे उत्तर में भी यानी हमारे सवाल के जब सॉल्यूशन देख रहे तो यहां भी y और यहां भी y है, यानी y अकेले से एकदम सॉल्व नहीं हुआ है। तो ऐसे फलनों को हम क्या बोलेंगे, अस्पष्ट फलन। क्या बोलेंगे, अस्पष्ट फलन। अब 2x + 3y = sin x, अगर ये भी sin x और cos x मतलब sin x और y का सवाल ऐसा दिया हुआ है तो ये भी एक अस्पष्ट फलन माना जा सकता है। लेकिन ये चूंकि बहुत ही निम्न स्तर का है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, शुरुआत है, तो इसको हम तो अलग से भी कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो सवाल है जैसे इस तरीके से आ गया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अस्पष्ट। कि ये x का है कि y का है हमें साफ साफ पता नहीं चलता है, तो ये अस्पष्ट फलन हो गया। तो आज हम करने वाले इनडायरेक्टली कितना, अस्पष्ट फलनों का अवकलन। इसमें हम निकालेंगे dy/dx। तो देखो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे वाले सवाल में क्या करना है, तो आपको ऐसा सॉल्व नहीं करना है, आपको अब ऐसा सॉल्व नहीं करना है। आप क्या करिएगा, देखो सवाल उठाइएगा, तो पहला तो मेथड है, अगर वो स्पष्ट बन जाए तो सेपरेट करके अलग अलग ले लो, जैसे हमने ये निकाल के सॉल्व कर दिया था और डिफरेंशिएशन निकाल दिया था। लेकिन अब जब वो सॉल्व करने के बाद भी हमारा फलन अस्पष्ट रह रहा है, यानी साफ साफ नहीं दिख रहा है कि y बराबर पूरा x का सवाल बन जाए या x बराबर पूरा y का सवाल बन जाए, तब आप क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है आपको। इस सवाल में एक बहुत प्यारा सा मेथड कर लीजिएगा कि d/dx कर दीजिए सब जगह। क्या करिएगा, d/dx सब जगह करना है, हर एक पद में डिफरेंशिएट कर देना है, तो आपके पास अपने आप उत्तर आ जाएगा। अब जैसे देखते हैं, इसका एक छोटा सा रूप है हमारे पास, कितना 2x + 3y = sin x। अगला सवाल और भी हम लेंगे। तो हमने देखा अस्पष्ट फलन जब भी आएगा तब आप क्या करिएगा, सभी पदों में क्या
एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर। फिर उसके बाद आप सॉल्व करते जाइएगा तो dy बाई डी एक्स आपको पास प्राप्त होता जाएगा। अब देखते हैं क्या ऐसा सच में होगा। तो जब भी अस्पष्ट फलन हो तो क्या करना है, सभी पदों में अवकलित कर देना है एक्स के सापेक्ष में। आइए तो लिख दीजिए सबसे पहले सभी पदों को एक्स के सापेक्ष में अवकलित करने पर, वाह, करने पर क्या हो जाएगा देखिए। तो जो ये आपके पास प्यारा सा सवाल है कितना, 2x प्लस का 3y इक्वल टू ये जो साइन x है, आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे बेटा d अपॉन dx। अब सभी पद में करना था तो इसमें भी आ जाएगा d अपॉन dx, सही बात है। तो सभी पदों में हमने अवकलन कर दिया। अब हमारे पास उत्तर क्या प्राप्त होने वाला देखिए जरा, 2 बाहर, एक बार डिफरेंशिएशन कितना x का, प्लस 3 बाहर डिफरेंशिएशन किसका बेटा, y का, बराबर साइन x का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos x होता है। अब आइए x का डिफरेंशिएशन 1 तो 2 इंटू 1 बराबर अगली बार 2, 3 dy अपॉन dx, मैंने ठीक है, बराबर cos x। ये बराबर एक बार फिर से लिख दे रहे हैं cos x और यहां कितना प्लस का 3 dy अपॉन dx। अब ये 3 टाइम्स ऑफ dy बाई dx किसके बराबर, तो बेटा देखिएगा इधर cos x इक्वल टू cos x। अब ये प्यार से उठाइए 2 को, उठा के इधर फेंक दो, आओ माइनस का 2। अब अगली बार आपको क्या मिलने वाला, तो सुनो ध्यान से। तो बेटा dy अपॉन dx अकेला चाहिए, क्यों, क्योंकि इसने बोल के रखा है कि dy बाई dx चाहिए। अब अगर इसको dy अपॉन dx ही चाहिए तो क्या 3 गुना ऑफ dy बाई dx चाहिए, तब नहीं, तो ये 3 हटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 cos x माइनस 2। तो कितना प्यारा सा आपका उत्तर प्राप्त हो गया, तो बहुत जल्दी आपको उत्तर प्राप्त हो गया। तो ये अस्पष्ट फलनों का जब भी आप अवकलन करें तो क्या करें, सभी पदों में आप कितना x के सापेक्ष में अवकलित कर दें। तो आपको देखिए कितना जल्दी उत्तर प्राप्त हो गया। अब देखते हैं कि सवाल नंबर 2 में ऐसा क्या टफ है। तो जल्दी से बेटा आप सब पहले इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है, नोट कर लिया है, तब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये हमारा अगला सवाल होने वाला है बड़ा जबरदस्त। ओ क्या है, 2x प्लस का 3y इक्वल टू में साइन y। कुछ नहीं करना बेटा, हमेशा अस्पष्ट फलन है तो लिख दीजिएगा सभी को, कितना, सभी पदों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये रह गया 2x प्लस का 3y इक्वल टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों साइन y। अब जैसे ही आप इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x, मैंने ठीक है, d अपॉन डी एक्स ऑफ 3y, मैंने ये भी ठीक है। अब d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन y। अब देखो सबसे अच्छी बात क्या है, यहां पे 2x का डिफरेंशिएशन 1, 2 गुना x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, मैंने हाँ भले ये बात भी बहुत सही है। अब इक्वल टू कितना बेटा, इक्वल टू साइन y का डिफरेंशिएशन कितना, साइन y का डिफरेंशिएशन कितना, तो मैं बताता हूं। सबसे पहले cos y, कितना, cos y। अब चेन रूल से y का फिर से अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ फिर से y। अब आपने एक चीज देखा, ध्यान से देखो, जैसे ही आपने ये किया कि 2x तो 2 इंटू 1 अगले बार तो 2 हो जाएगा, 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस y फिर से dy बाई डी एक्स। तो बेटा dy बाई डी एक्स 2 जगह है, dy बाई डी एक्स 2 जगह है। तो मैं चाहता हूं आपको जब ये उत्तर लाना हो ना dy बाई डी एक्स, तो आप सारे dy बाई डी एक्स वाले को एक साथ इकट्ठा कर लो। तो देखते हैं एक साथ अगर इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा। आइए तो 3 dy बाई डी एक्स को उठा के इधर लेके जाता हूं तो क्या बचेगा इधर, 2 इंटू 1 2 इक्वल टू में कितना, कॉस y इंटू में dy अपॉन dx माइनस ये कितना है 3 dy बाई dx। खुश।
अब दोनों में से dy बाई dx कॉमन ले लो, cos y माइनस का 3। अब इसे देख लो 2 से, अब ये हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 2 के अपॉन में कितना, cos y माइनस 3। तो ये देखिए कितना प्यारा सा आपका उत्तर प्राप्त हुआ कि जो dy बाई dx किसके बराबर, 2 के अपॉन में cos y माइनस 3। तो बहुत ज्यादा टफ है, नहीं करना, क्या है, बार बार स्टेप याद कर लो, सभी पदों में x के सापेक्ष अवकलन कर दो, सबसे पहला रो। दूसरा, अब 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3y का 3 बाहर dy बाई dx, sin y का बेटा कितना, cos y dy बाई dx। अब सारे dy बाई dx को मैंने एक तरफ ले गया, तो cos y dy बाई dx माइनस का 3 dy बाई dx। अब जल्दी से dy बाई dx कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया, cos y माइनस का 3। अब cos y माइनस 3 कितना, 2 के डिवाइड में। तो हमारा प्यारा सा उत्तर जो कि dy बाई dx है वो आपको प्राप्त हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही सवाल को जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हम सवाल नंबर 2 से जल्दी से जंप मारते हैं सवाल नंबर 3 के ऊपर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 के बाद सवाल नंबर हमारे पास आने वाला है 3, और देखते हैं हमारा सवाल नंबर 3 कैसा है। आइए, वाह, x प्लस का b बाई स्क्वायर इक्वल टू में cos y। तो सबसे पहले आप जानते तो हैं क्या लिखना है कि सभी पदों में या सभी पदों को x के सापेक्ष अवकलित करने पर क्या मिलेगा। तो ये रहा ax b बाई स्क्वायर बराबर cos y। अब मैं चाहता हूं सभी पदों को हम जरा अवकलित कर दें, तो d अपॉन dx इस चीज का और d अपॉन dx cos y का। इसका मतलब ऐसा भी हो जाएगा आने वाले टाइम में कि सर d अपॉन dx cos y का, बोले ठीक है, लेकिन a बाहर डिफरेंशिएशन कितना, x का, मैंने ओके सर, प्लस b बाहर और डिफरेंशिएशन किस चीज का, y स्क्वायर का। अब a x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b बाहर, अब कितना, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बेटा, तो 2y और y का dy अपॉन dx इक्वल टू cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y और y का dy अपॉन dx। चेन रूल बेटा, श्रृंखला नियम, छोड़ना नहीं है उसको, बार बार पकड़ के रखिए उसको। अब आओ, dy बाई dx वाले में हर बार क्या करता हूं, एक तरफ रखता हूं, है ना, dy बाई dx हर बार एक तरफ रखता हूं। अब आइए, तो 2b बाई dy अपॉन dx, 2 टाइम्स ऑफ b बाई dy अपॉन dx, इसको उठा के इधर ले आइए, तो साइन बाई dy बाई dx किसके बराबर, ये जो कांस्टेंट है a इंटू 1 a को उठा के इधर ले आओ, माइनस का a। समझ गए। अब क्या बचा, dy बाई dx में से कॉमन ले लेते हैं, तो dy अपॉन dx में से कॉमन कितना, तो 2b बाई प्लस का साइन बाई इक्वल टू कितना, माइनस का a। अब देखो ये जो हमारा dy अपॉन dx है वो किसके बराबर बेटा, तो वो हो जाएगा माइनस का a विद्यार्थियों अपॉन में कितना, 2b बाई प्लस का साइन बाई के बराबर। तो मेरे स्टूडेंट्स, आपने इस बात को ध्यान दिया होगा कि आपका ये उत्तर प्राप्त हो गया। तो जल्दी से ध्यान दीजिएगा कि ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जो cos y है, क्या सभी पदों में x के सापेक्ष अवकलित कर दिया हमने। जैसे हमने अवकलित किया तो a बाहर x का डिफरेंशिएशन 1, b बाहर y स्क्वायर का 2y, चेन रूल से dy बाई dx, और साथ ही साथ cos y का माइनस साइन y और फिर y का चेन रूल से dy बाई dx। सारे dy बाई dx वाले टर्म्स को हमने एक साइड रखा, बाकी कांस्टेंट हमने उधर भर दिया, यानी बाकी के टर्म्स अपोजिट कर दिए। dy बाई dx कॉमन लिया तो 2by प्लस का साइन y आ गया इक्वल टू माइनस से। अब 2by प्लस का साइन y इसके डिवाइड में आ गया। तो कितना इजी सवाल था, तो बहुत इजी सवाल था मेरे प्यारे बच्चे। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। पक्का जल्दी से नोट कर लिया, शाबाश। अब स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमारा सवाल नंबर 4, क्या बात है, x इंटू बाई प्लस का बाई स्क्वायर tan x प्लस का बाई। चाहो तो सारे बाई को उठा के एक साथ चले भी जाओ तो अच्छा लगेगा, लेकिन कोई ऐसा बात नहीं है, आप सारे सवाल को ऐसे लिख लो और अवकलित कर दो, है ना, ऐसा ही। तो हमेशा की तरह लिखिएगा, सभी पदों को
x के सापेक्ष अवकलित करने पर, अब x के सापेक्ष अगर अवकलित कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई प्लस का बाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस का बाई। समझे? अब ध्यान दो, अगर सभी पदों को अवकलित कर दिया तो क्या मिलने वाला आपको, d अपॉन डी एक्स, यहां पे भी d अपॉन डी एक्स, अब यहां पे भी d अपॉन डी एक्स, क्या बात है, और यहां पे भी d अपॉन डी एक्स। आइए कितना, d अपॉन डी एक्स। खुश? अब जरा देखिए जरा एक बार क्या हो सकता है इन सारे सवालों का अवकलन, x इंटू बाई, x इंटू बाई कैसा हो जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। अब देखो क्या होता है, x को अगर आपने छोड़ दिया तो बाई का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, प्लस अगर आपने बाई को छोड़ा, ये वाले बाई को छोड़ा तब x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस इस बाई स्क्वायर का तो बेटा 2y, और बाई का फिर से चेन रूल के हिसाब से dy अपॉन dx। तो ये दो सवाल हो गए। अब हम आते इक्वल टू की तरफ। tan x का डिफरेंशिएशन बड़ा सिंपल है, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला आपको पुट करना है जो कि है sec स्क्वायर x प्लस अब ये बाई का dy अपॉन dx। अब देखो dy बाई dx कहां है, तो बेटा एक यहां पे है, एक यहां पे और एक यहां पे, तो सारे dy बाई dx एक जगह इकट्ठा कर दो एक ही साइड में। हम बता रहे हैं x dy बाई dx, तो x dy अपॉन dx। अब आगे 2y dy बाई dx उठा के दे लिया तो माइनस का 2y और dy अपॉन dx, मैंने ठीक है ये भी कर उठा के दिया, और ये वाला dy बाई dx भी उठा के दे लो तो माइनस का dy अपॉन dx इक्वल टू कितना बचेगा, sec स्क्वायर x। अब सुनो और कुछ बचा क्या, प्लस का y उठा के दे ले आओ तो माइनस का y। क्या ये सवाल बहुत टफ है? नहीं बेटा ये सवाल बहुत टफ नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब इस सवाल में से सबसे पहले विद्यार्थियों और dy बाई dx कॉमन ले लो, तो dy अपॉन dx। अब आगे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस यहां से 2y, यहां से कुछ नहीं तो 1 बराबर कितना, sec स्क्वायर x माइनस का y। अब ये पूरा टर्म्स डिवाइड में भेज दीजिए तो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना, sec स्क्वायर x माइनस का y के टोटल अपॉन में कितना, x माइनस का 2y माइनस का 1। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा कि ये सवाल का जवाब कितना इजी है, बड़ा ही सुंदर जवाब है। कितना जवाब है, तो प्रश्न क्रमांक 4 का जैसे ही आपने देखा तो सभी पदों में आपने अवकलन कर दिया, तो आपके पास जो dy बाई dx वाले टर्म्स थे आपने एक तरफ किया, बाकी के टर्म्स आपने इक्वल के अपोजिट साइड कर दिए। यहां से dy बाई dx कॉमन लिया तो x माइनस 2y माइनस का 1 आ गया, ओके, और sec स्क्वायर x माइनस y हो गया, ये अपोजिट साइड चला गया। ठीक है, अब आगे देखो dy बाई dx बराबर बेटा कितना, तो ये sec स्क्वायर x माइनस का y न्यूमरेटर में रह गया, और ये x माइनस 2y माइनस का 1 डिवाइड में, खत्म। इसके अलावा कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, हम अगले सवाल की तरफ और चलने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चे प्रश्न क्रमांक 4 के बाद क्या हम प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ कदम रख दें? बिल्कुल रख देंगे। नोट कर लिया, शाबाश। अब अगला सवाल, वाह, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बाई प्लस का बाई स्क्वायर बराबर 100 रुपए प्राप्त हुए। ये जो सेंचुरी बना है, इस सेंचुरी को भी क्या करेंगे, जितने पद हैं इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है, ये चारों के चारों पदों को क्या कर बेटा, अवकलित कर देते हैं। तो लिख दीजिए जल्दी से फटाक से। कैसा अस्पष्ट फलन है? अस्पष्ट फलन का रूल क्या होता था कि सभी पदों में कितना, सभी पदों में x के सापेक्ष क्या करेंगे, अब अवकलित करने पर, मैंने रुको, अभी कर दे रहे हैं। ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस का ये रह गया एक्स बाई प्लस का ये रह गया वाई स्क्वायर बराबर ये रह गया 100। अब आगे जरा देख लीजिएगा, है ना, सभी पदों को चूंकि अवकलित करना है तो क्या लिखिएगा आप, डी अपॉन डी एक्स बेटा
एक्स स्क्वायर में, अब मेरे प्यारे विद्यार्थी डी अपॉन डी एक्स कितना, एक्स बाई में, और फिर से डी अपॉन डी एक्स बाई स्क्वायर में, और लास्ट वाला टर्म्स का भी डी अपॉन डी एक्स। पक्का? अब आओ जल्दी से आइए, क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अब आगे प्लस ये एक मल्टीप्लाई का फार्मूला हो गया, तो x को छोड़ेंगे, देखो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो x को छोड़ेंगे तो dy अपॉन dx जो कि y का डिफरेंशिएशन बेटा, प्लस अगर हमने y को छोड़ दिया तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब तो ये याद करने वाली चीज है, अब बिल्कुल चिंता करने की वाली बात नहीं है कि y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx बार बार याद कराया जाए और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये आपको समझाया जाए। अब प्लस का कितना, बाई स्क्वायर का 2y और कितना dy अपॉन dx, बहुत बढ़िया, बराबर 100 एक नंबर है, नंबर में कोई x नहीं है, मतलब वो कांस्टेंट हुआ, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा शून्य, कितना, शून्य। वाह क्या बात है, अब बड़ा मजा आ जाएगा। अब देखो dy बाई dx यहीं छोड़ लो, तो x dy बाई dx यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है सर, बोले कोई बात नहीं। अब आगे ये गए यहां मिल गया, प्लस का 2y dy बाई dx यही है। अब इक्वल टू में 2x उठा के इधर ले आओ तो माइनस का 2x, एक बहुत बड़ी बात। दूसरी बात, प्लस का y उठा के इधर माइनस का y, dy अपॉन dx बाहर ले लो, बराबर। अच्छा dy बाई dx बाहर ले सकते हैं तो थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, अगर बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2y, कितना बेटा, x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 2x माइनस y। खुश? देखो dy अपॉन dx अगर यहीं रह गया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का y के अपॉन में कितना, x प्लस 2y। तो बहुत है क्या, नहीं, बहुत ज्यादा एक और काम कर सकते हैं आप कि dy अपॉन dx इक्वल टू कितना, माइनस बाहर ले लिया बेटा तो 2x प्लस का y बच जाएगा, और नीचे देखो प्यार से तो 2y प्लस का x है, तो थोड़ा सिमेट्री टाइप में दिखेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो आपका उत्तर तो यहीं पे आ गया था, लेकिन आपने थोड़ा सा प्यार से और ज्यादा इजी करके दे दिया, तो आपका क्या dy बाई dx बराबर कितना, माइनस का 2x प्लस y प्राप्त हुआ। अब आगे देखिएगा, प्रश्न 5वें में क्या था, अस्पष्ट फलन था। आपने पहला स्टेप क्या अपना, जैसे ही अस्पष्ट फलन है यानी x और y मिक्सअप में क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, मल्टीप्लाई में भी है, फिर उसके बाद बहुत सारे टर्म्स प्लस में भी है, और हर एक टर्म्स में प्लस में x है, कभी y है, कभी x इंटू y है, अगर ऐसा टर्म्स है तो आपको मालूम है ऐसा सवाल अस्पष्ट फलन होने वाले, मतलब ना y को सेपरेट किया जा सकता है ना x को अलग किया जा सकता है। अब आगे जैसे ही आपने इसको अपग्रेड कर दिया तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, x इंटू y का डिफरेंशिएशन, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और 100 का डिफरेंशिएशन, यहां तो 0 आ गया। अगले बार में जो भी डिफरेंशिएशन आया उसमें से हम क्या करेंगे, dy बाई dx बाहर लेंगे, तो जो टर्म्स बचेगा यहां, बाकी टर्म्स उधर। अब dy बाई dx बराबर ये टर्म्स डिवाइड में, तो माइनस का 2x प्लस y के अपॉन में 2y प्लस का x। तो जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा इस सवाल को। अब हम इस सवाल के बाद जल्दी से चलने वाले हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। देखिएगा सवाल नंबर 6 क्या कहता है बेटा, तो सवाल नंबर 6 कह रहा है कितना, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर बाई प्लस का एक्स इंटू बाई स्क्वायर प्लस का बाई क्यूब बराबर 81। अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी एक अस्पष्ट फलन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों तरफ या सभी पदों में क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। जल्दी से देखो जरा इसको। तो विद्यार्थियों ये वाले सवाल को हम जल्दी से सॉल्व करते हैं और दोनों पक्षों में लिख देते हैं, क्या, दोनों पक्षों में या हर एक सभी पदों में, सभी पदों में, सभी पदों में, सभी पदों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखो सभी पदों में x के सापेक्ष अगर अवकलन करना है तो हम कैसे करेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले ये आप सवाल आपका एक्स क्यूब प्लस का कितना बेटा एक्स स्क्वायर बाई प्लस का एक्स बाई स्क्वायर प्लस का बाई क्यूब बराबर 81। अब सभी पदों को जरा x के सापेक्ष में अवकलित करना है तो क्या करेंगे, सभी में d अपॉन dx, ये लीजिए, ये कितना d अपॉन dx
ये भी कितना डी अपॉन डी एक्स, और ये वाला भी डी अपॉन डी एक्स, और ये वाला भी डी अपॉन डी एक्स। तो कितना ज्यादा टफ है, कितना ज्यादा इजी है, आप समझ गए इस सवाल को। अब आगे देखिएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो 3x², बिल्कुल सही बात। अब लेकिन x² इंटू बाई, ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का सवाल हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अब आइए कैसे लिखेंगे, x² को छोड़ेंगे तो बाई का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, प्लस बाई को छोड़ेंगे x² का डिफरेंशिएशन 2x। इजी है। अब आगे देखो एक चीज और, प्लस 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 x और बाई स्क्वायर बेटा, तो x को छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा बाई स्क्वायर का। डिफरेंशिएशन उस टाइम किसका, बाई स्क्वायर का। अब आगे प्लस, अब बाई स्क्वायर को छोड़ेंगे तो कितना, x का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x। हां, अब ये सवाल थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है। अब कितना, बाई क्यू का डिफरेंशिएशन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाई क्यू का डिफरेंस कितना बताओ, तो 3y² और बाई का dy अपॉन dx। अब 81 का, अरे 81 कांस्टेंट है ना, तो 81 का जो अवकलन होगा शून्य होगा, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन शून्य। देखा। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या है ये, 3x² प्लस का x² dy अपॉन dx, प्लस का 2x बाई, प्लस का बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा 2y और dy अपॉन dx। मैंने ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आ देखो, x मल्टीप्लाई में है तो 2x बाई हो जाएगा। अब आगे प्लस बाई स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन 1। अच्छा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू बाई स्क्वायर, डायरेक्ट बाई स्क्वायर लिख देता हूं, नहीं तो फिर पता चले एक स्टेप और करना पड़ जाएगा। प्लस का यहां देखिए 3y² dy अपॉन dx बराबर 0। तो क्या बहुत ज्यादा टफ है? नहीं बेटा, बहुत ज्यादा टफ नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं इस सवाल में एक चीज और देखा जाए। कितना, x² dy बाई dx, 2x बाई dy बाई dx और 3y² dy बाई dx। ये तीन चीजें हो गई। अब जल्दी से हम इस वाले टर्म्स को एक बार कॉपी कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कितना इजी सवाल है बेटा। तो अब हमें चाहिए थोड़ा सा स्पेस। अब ये थोड़ा सा स्पेस हम कैसे निकालेंगे, एक बार जल्दी से देखिए। ये वाले सवाल को मैंने ये वाला स्टेप डिलीट कर दे रहा हूं और इसको कॉपी करके ऊपर कर ले रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, ये आपके काम का। यहां तक समझ में आ गया ना, तो नोट भी कर लीजिएगा बेटा। सब नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो बड़ा ही अब 2-3 स्टेप और बचा है बस। ये कॉपी करके हटाइए भाई, ये लीजिए, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब आप देखो, इस सवाल को जरा मैं ऊपर लिखता हूं, इस सवाल को हल्का सा ऊपर लिख देता हूं। अब यहां से क्या करा जाए, तो x² dy अपॉन dx यहां रखा पहला। दूसरा 2x बाई dy अपॉन dx हमने यहां रखा, प्लस 3y² और ये dy अपॉन dx हमने यहां रखा। इक्वल टू के अपोजिट में सारे टर्म्स को ले जाइए बेटा। तो पहला कौन है, 3x², बहुत ही बढ़िया। अब आगे 2x बाई इधर लेके जाओ, माइनस 2x बाई। अच्छा, 3x² प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। गुड। अब 2x बाई है तो 2x बाई इधर लेके जाइएगा तो माइनस 2x बाई, और ये माइनस का बाई स्क्वायर। अब यहां से अगर आप थोड़ा सा देखें तो माइनस का टर्म्स बाहर ले लें तो 3x² माइनस का जगह प्लस का 2x बाई, और विद्यार्थियों प्लस का ही बाई स्क्वायर होने वाला है। अब यहां से dy बाई dx जरा कॉमन लीजिए, देखिए कहां कहां है ये हमारा dy बाई dx। ये रहा यहां पे, ये यहां पे और ये यहां पे।
अब जैसे ही आपने यहां से dy अपॉन dx बाहर लिया, आपके पास क्या बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3y स्क्वायर। खुश। अब अगली बार जैसे ही आपने ये देखा dy अपॉन dx, ये सवाल को देखो, माइनस का ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का ये जो y स्क्वायर है, इस पूरे के अपॉन में कितना, ये पूरा टर्म्स डिवाइड में, तो कितना है एक्स स्क्वायर मैंने ओके प्लस का 2x मैंने फिर से ओके प्लस का 3y स्क्वायर। वाह, ये सवाल बड़ा ही एकदम मजेदार है। तो आपका ये जो टर्म्स था, जो ये सवाल था, उसका डिफरेंशिएशन आपको प्राप्त हो गया, जो कि क्या बेटा, माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का y स्क्वायर और डिवीजन में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3y स्क्वायर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अब जल्दी से जरा नोट कर लीजिएगा। अब सवाल नंबर 6 के बाद हम बढ़ने वाले हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या है हमारे पास। तो सवाल नंबर 7 है हमारे पास साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स बाई इक्वल टू के, यानी फिर से अस्पष्ट फलन है। तो विद्यार्थियों जल्दी से एक बार सोचिए, हम जल्दी से आप इसको सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस सवाल को देखा और ये सवाल में भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ अवकलन करना पड़ेगा। तो लिखिए जरा, दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो कैसे करिएगा, आइए, साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स बाई बराबर के है। अब आइए, अब हमको क्या करना था, दोनों तरफ अवकलन करना था। तो बोले लिख दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। अब इधर भी कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। अच्छा, अस्पष्ट फलनों में एक अच्छी बात तो है कम से कम कि ज्यादा आपको परेशान नहीं करते, ये आपको डायरेक्ट क्या है, अवकलन कर दो, बात खत्म। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ के। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बात का ध्यान रखिए आप जरा, कि साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन कितना। तो देखो साइन की पावर 2 है पहले, तो देखो ऐसा आप चाहो तो इधर लिख लो आप कि साइन स्क्वायर बाई का अगर डी एक्स के रिस्पेक्ट में रहेगा तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन तो 2 साइन बाई और डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, साइन बाई, जो अगली बार कॉस बाई क्रिएट होगा। लेकिन कॉस बाई तो देखो साइन बाई, लेकिन हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर साइन एक्स होता तब तो इसका उत्तर कॉस एक्स हो जाता, लेकिन आज कॉस बाई है, तब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, नहीं चल रहे कोई बात नहीं, वो बाई है, समझ जाइएगा। कितना है कॉस, डी वाई अपॉन डी एक्स। अरे वाह, अब हो गया सुंदर तरीके से। तो 2 साइन बाई, समझे। तो ये जो छोटी छोटी हिंट्स है ना, ये बड़े काम आने वाली है आपके, बहुत ज्यादा। अब आइए देखिए कितना बेटा, साइन स्क्वायर बाई कितना, 2 साइन बाई और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन बाई। अच्छा, साइन की पावर 1 ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहे तो लिख दीजिए। बोर्ड के एग्जाम्स में जितना अच्छा स्टेप्स रहेगा उतना बढ़िया काम आएगा। अब आइए, प्लस यहां कॉस एक्स बाई, तो सेम। अब आप देखो दूसरा स्टेप है कॉस एक्स बाई। अब इस कॉस एक्स बाई का अगर अपन डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, तो पहले तो माइनस का साइन एक्स बाई, पक्का, माइनस का साइन एक्स बाई, और फिर एक्स बाई का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाई। तो क्या बहुत टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। अब आइए, माइनस का साइन एक्स बाई। अब देखो एक्स बाई का डिफरेंशिएशन, एक्स को छोड़ेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस बेटा कितना, बाई को छोड़ेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1। टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। अब आइए आगे, मैं यही बात कहना चाह रहा था। देखो माइनस का साइन एक्स वाई,
अब साइन का जो ये एंगल दिया हुआ है एक्स वाई, उसका फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। अब आपके लिए सबसे अच्छी बात, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज शून्य होगा। तो k का डिफरेंशिएशन शून्य, क्योंकि इस देखो इसमें x लगा हुआ ही नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी k का डिफरेंशिएशन शून्य। अब आगे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहें तो इस सवाल को यहीं तक छोड़ दीजिएगा, या इस सवाल को मैं उधर उठा के लेके चले जाता हूं ताकि जगह बच जाए। या 2 sin y, अब sin y का डिफरेंशिएशन cos y और y का dy अपॉन dx, कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। अब आगे प्लस माइनस माइनस sin xy, पक्का। अब आगे x y का डिफरेंशिएशन, x को छोड़ेंगे तो y का dy अपॉन dx, x को छोड़ देंगे तो y का dy अपॉन dx, प्लस अब y को छोड़ेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और इक्वल टू में 0। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि इसमें और क्या होने वाला है, तो कुछ नहीं बेटा, पहले तो sin xy का मल्टीप्लाई पहले टर्म्स में और ये sin xy का मल्टीप्लाई दूसरे टर्म्स में, पक्का। अब आइए जरा, अच्छा 2 sin y cos y एक फार्मूला भी होता है, अगर आप ध्यान दे तो 2 sin y या sin x इंटू cos x, याद करिए ऐसा आपने फार्मूला पढ़ा होगा sin 2x का, है ना, ये ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो यहीं पे 2 sin y और cos y फार्मूला आ जाए तो कितना हो जाएगा, ये sin 2y इंटू कितना, dy अपॉन dx। अब आगे माइनस sin xy, एक बार इसमें मल्टीप्लाई में, तो x गुना sin xy इंटू dy अपॉन dx। अगला प्लस माइनस माइनस y इंटू साइन xy बराबर 0। तो आप मुझे बताइए, क्या ये सवाल बहुत टफ था? नहीं विद्यार्थियों, ये बहुत टफ नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा सा जगह बचा नहीं है तो हम अभी कर नहीं सकते। तो जल्दी से जरा इसको कॉपी कर लो बेटा फटाक से, शाबाश, है ना। अगर आपने इस सवाल को कॉपी कर लिया है तो मैं चाहता हूं इसको ऊपर लिख के दोबारा सॉल्व कर लेना, ठीक है ना बेटा। एक बार ये पूरा दोबारा सवाल समझा दे रहा हूं मैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर बाई प्लस का कॉस एक्स वाई बराबर के है। तो साइन स्क्वायर बाई का डिफरेंशिएशन कितना, 2 साइन बाई फिर पावर 1। अब साइन वाई का डिफरेंशिएशन फिर से, तो जो कि होगा कॉस बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आपको बताते हैं, अब ये जो 2 साइन बाई कॉस वाई है साइन 2 बाई हो जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस प्लस कॉस एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, तो एक्स को छोड़ेंगे बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, प्लस बाई को छोड़ेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अगला साइन एक्स वाई का साइन एक्स वाई लिख देंगे। अब एक बात देखिएगा, यहां एक्स डी वाई बाई डी एक्स के साथ साइन एक्स वाई का मल्टीप्लाई, तो एक्स गुना साइन डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू कितना डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस और प्लस माइनस, ये बाई के साथ फिर से साइन एक्स वाई। अब आपको क्या करना था, अब आपको करना था कि जो डिफरेंशिएशन वाला टर्म है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स लगा उसको एक साथ रख लो और बाकी को एक साथ कर दो। तो ध्यान दीजिएगा, यहां तक अगर आपको पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मैं आपको क्या कर दे रहा हूं, मैं यहां ये सवाल को कॉपी कर ले रहा हूं, है ना, और जरा पूरे स्क्रीन को क्लियर कर दे रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि उस स्टेप को दोबारा लिख दिया जाए जो हमारे काम का था, तो लास्ट वाला स्टेप मैंने लिख दिया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको करना क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से चैन से बैठो। पहले डी वाई बाई डी एक्स और यहां भी डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों को आप कॉपी कर लो, तो कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना साइन 2 बाई, अब कितना माइनस का एक्स साइन एक्स बाई इक्वल टू कितना, ये इधर जाएगा तो बाई साइन एक्स बाई, पक्का। अब आगे देखो ध्यान से, ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ये कहां जाएगा बेटा, तो पहले इस टर्म्स को लिख लीजिए जरा, बाई साइन एक्स बाई, इसके अपॉन में
साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स बाई। तो देखिए ये आपका सवाल का अवकलन प्राप्त हुआ। तो कितना बढ़िया था, बहुत शानदार अवकलन था। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, है कि नहीं। तो जरा जल्दी से ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स बाई इक्वल टू के वाले सवाल में। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा मेहनत करा है इसमें। अच्छा, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्स में बहुत सारे ऐसे सवाल आपको आने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा और पढ़ाई बार बार करिएगा, बार बार इन सवालों का अभ्यास करते रहिएगा। अब देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई इक्वल टू 1। 10th वाला फार्मूला दिमाग में आ गया होगा, है ना, कि सर हमारे पास तो होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। बोले सर इसका डिफरेंशिएशन कर दिए। बेटा सुनो, ये एक्स तो है, ठीक है, यहां एक्स नहीं है, यहां देखो बाई है। तो इस सवाल का आपको डिफरेंशिएशन करना है, किसका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास सवाल ऐसा है। अरे वाह यार, हम लोग इसका भी डिफरेंशिएशन एक बार कर लेंगे, है ना। ये तो अच्छा चीज है यार, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। रुको इस सवाल को लिख ही लेता हूं मैं, अभी दिमाग में आया मतलब कर लिया करेंगे। एक और सवाल है 8वें का, इसको 9वां सवाल बना देते हैं, या 8वें का दूसरा ऐसा बना देते हैं। वाह, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अच्छा, इस वाले सवाल में आप कभी भी dy बाई डी एक्स नहीं निकाल पाइएगा, कभी भी नहीं। रीजन, अगर आप x के सापेक्ष में इसे अवकलित करिएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स, और फिर x का डिफरेंशिएशन कितना, x का डिफरेंशिएशन कितना, साइन का डिफरेंशिएशन कितना बेटा, तो अगली बार माइनस का कॉस एक्स है ना, ये साइन एक्स है। तो पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन और फिर कितना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, जो कि हो जाएगा कॉस एक्स और 2 साइन एक्स। अब जरा इसको देखो, 2 कॉस एक्स हो जाएगा और d अपॉन डी एक्स ऑफ कितना कॉस एक्स, जो कि माइनस साइन एक्स प्लस का 2 कॉस एक्स इक्वल टू 0 और 0। अब आप देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स और ये कितना माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इधर में कौन है इक्वल टू में 0। अब देखो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इधर भी 0 और इधर भी 0। तो ये एग्जैक्टली एक प्रूफ भी है बेटा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो उसका दोनों तरफ का अवकलन अगर करेंगे, अगर ये दोनों बराबर होते 1 के, तो 1 का अगर डिफरेंशिएशन 0, तो देख रहे हो इसका भी अवकल का डिफरेंशिएशन 0। तो ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था भाई, है कि नहीं, बड़ा अच्छा चीज था, वाह क्या बात है। तो इसको भी जरा एक बढ़िया सा कॉपी कर लीजिएगा कि ऐसा प्रूफ हो गया कि अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, तब दोनों तरफ अगर हमने इसका अवकलन किया होगा तो LHS RHS दोनों तरफ 0 प्राप्त होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए ये तो मजाक था, है कि नहीं, ये अचानक से दिमाग में आया हुआ क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। अब आइए बेटा हमारे मेन सवाल पे, हमारे मासूम से सवाल पे। अगर दोनों तरफ x था तो यानी कि हमें dy अपॉन डी एक्स प्राप्त नहीं होता। हाँ, अगर y के रिस्पेक्ट में हम उस सवाल को सॉल्व करते तब हमें dy बाई डी एक्स के चांस मिलते। अब मेरे प्यारे बच्चे अब इस सवाल को देखिए जरा, प्रश्न 8वें को। हम इस सवाल को जरा सॉल्व कर लें, तो उठा लीजिए सबसे पहले, तो लिखिएगा दोनों तरफ अवकल समीकरण अवकलन करने पर। अब देखो दोनों तरफ अगर हमने अवकलन कर दिया तो हमें क्या मिलने वाला इस सवाल में, उस सवाल को देखो बेटा जरा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई
इक्वल टू 1। अब आइए d अपॉन dx, d अपॉन dx, और यहां पे कितना बेटा d अपॉन dx, किस चीज का? 1 का। सही है। अब आइए यहां कितना 2 sin x, और अगली बार डिफरेंशिएशन ऑफ फिर से sin x, चेन रूल, जो कि cos x हो जाएगा और 2 sin x हो जाएगा, प्लस प्लस 2 cos y हो जाएगा। कितना? 2 cos y। अच्छा देखो पावर कितना है कम, तो एक पावर लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos y। अब इस cos y का डिफरेंशिएशन माइनस का sin y, लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए कि यहां x का रिस्पेक्ट है बेटा और यहां y का सवाल है, यानी कि फंक्शन में y। अब ध्यान दीजिए क्या ये x इस y का डिफरेंशिएशन कर पाएगा? तो बेटा नहीं कर पाएगा, तो आप क्या लिख दीजिए डायरेक्ट dy अपॉन dx। अब इक्वल टू में इधर 0, इक्वल टू में इधर 0। अब आइए ये हो जाएगा sin 2x माइनस sin 2y dy अपॉन dx बराबर 0। अब मैं चाह रहा हूं इस टर्म्स को उठा के लेके चला जाऊं, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा sin 2y और ये कितना बेटा dy अपॉन dx। अब आगे सुनो, इधर क्या बच गया? सिर्फ sin 2x। अब यहां देखिए अगर ये dy अपॉन dx है तो क्या हो जाएगा? sin 2x के अपॉन में sin 2y। वाह, आपको एक सवाल के उत्तर की प्राप्ति हुई। तो क्या हुआ? dy अपॉन dx किसके बराबर मेरे प्यारे बच्चे? तो sin 2x अपॉन sin 2y के। तो सवाल देखिए कितना आसान था, बहुत ही बढ़िया सवाल था। इससे बढ़िया सवाल क्या हो जाएगा, है कि नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, सवाल एक बार चेक करना हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई बराबर 1। ध्यान दीजिएगा एक्स नहीं है बाई है। अब ध्यान दीजिएगा अगर दोनों तरफ अवकलन अगर हम कर देते हैं तब कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इधर कितना कॉस स्क्वायर बाई, इधर कितना 1 का, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब आगे साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो कि कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर बाई 2 कॉस बाई और कॉस बाई का डिफरेंशिएशन, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई साइन 2 वाई। अब आगे कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। साइन 2x वहां, यहां साइन 2 वाई, किसके बराबर? डी वाई अपॉन डी एक्स के। अब आगे देखो साइन 2x के अपॉन में साइन 2 वाई, अब इधर कितना हो जाएगा डिवाइड में आ गया, हमारा उत्तर प्राप्त हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिएगा। अब आज के इस वाले सेशन में इतना ही। अब हम जल्दी से इसी का पार्ट 2 लेके आएंगे, यानी कि अगला भाग वाले सवाल लेकर के आएंगे। देखिएगा अगले वाले जो सवाल होने वाले थे इनके वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसको क्या करा, यही पेंट किया और अगला वाला में हम लेके आएंगे, तब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल वहां से स्टार्ट कर लेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन सवालों का जो कि बहुत ईजी था, इनको आप एक बार भी पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगला जो टॉपिक आने वाला है यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसके लिए एकदम पेन कॉपी लेकर तैयार रहिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा तो परेशान करती है आपको, तो फार्मूले भी याद रखिएगा, और वैसे तो मैं तो कराऊंगा, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। तो आपको करना क्या है, इतने अच्छी पढ़ाई के लिए, इतने अच्छी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए बने रहना हमारे साथ और मैग्नेट की टीम के साथ। तो विद्यार्थियों फिर चलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।